हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई आज मेरे को है ना बड़ा अफसोस हो रहा है इस चीज़ को देख के कि काफ़ी सारे लोगों के है ना मेरे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे मैसेज आए हैं कि सर ये ऐसे काम नहीं करता, ये वैसे काम नहीं करता, यहाँ पे एसल हिट हो रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, हमें लॉस हो गया। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये एक टूल है। आप समझना मेरी इस चीज़ को और इस वीडियो को पूरा देखना। आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि सब के सब यहाँ पे रिकवर हो जाएं, आपके सभी सवालों के यहाँ पे जवाब मिल जाएं। अगर फिर भी किसी का अगर क्वेश्चन रह जाता है तो मैं संडे को एक जूम मीटिंग रखने वाला हूँ। उस जूम मीटिंग को ज्वाइन करना। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। देखिए, मैं नहीं चाहता और मैं ना ही और लोगों की तरह से हूँ कि बस आप कुछ सर्विस लें और उसके बाद आपका प्रॉफिट हो लॉस हो मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं, मुझे मतलब है। आपका लॉस नहीं होना चाहिए, आपका प्रॉफिट होना चाहिए। मेरा सिर्फ यही मतलब है। और इस जर्नी को हम साथ मिलके मतलब इस जर्नी पे चलेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग मेरा साथ देंगे और आप लोग साथ देंगे तो मैं भी आपका पूरे दिल और दिमाग से पूरी मेहनत के साथ आप लोगों का साथ दूंगा। ठीक है। कल का हमारा जो सीन था वो मार्केट गैप डाउन का था और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, देन फिर से नीचे आ गया और दो कैंडल बड़ी बड़ी इसने बनाई और तीसरी कैंडल भी यहाँ पे सपोर्ट जोन तक आके यहाँ से इसने हैमर बना के रिकवर किया। ठीक है। तो मैंने सुबह मैसेज छोड़ा भी था कि मार्केट थोड़ा सा फ्लैट टाइप का, यानी 18-20 पॉइंट मार्केट गैप डाउन था, लेकिन गैप डाउन था। अगर गैप डाउन का है तो गैप डाउन का था। आज अपना सिनेरियो है वो है कि कल मार्केट गैप अप ओपन होगा, अगर रात को कोई ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई तो। ठीक है। बीटीएसटी का ध्यान रखना, बीटीएसटी हमेशा न्यूज़ बेस होता है। अगर हम शाम को किसी भी साइड में बीटीएसटी बना के चले जाते हैं और उसके अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ आई तो उसके हिसाब से मार्केट ओपन होगा। तो बीटीएसटी को ध्यान में रखना इस तरीके से। दूसरी बात, आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में आए हैं तो स्टॉक मार्केट में आने के बाद हम मतलब पहले दिन से ही प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं होता। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि डॉक्टर को, ठीक है, डॉक्टर जो भी ऑपरेशन में जितने भी इक्विपमेंट यूज करता है, क्या अगर आपको वो इक्विपमेंट दे दिए जाए तो क्या आप ऑपरेशन कर देंगे? नहीं कर पाएंगे ना। उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आप इसको स्टॉक मार्केट को आप इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? एक डॉक्टर से जाके पूछो ना, अगर आपके कहीं कोई जानकार में है या किसी हॉस्पिटल में है, आप वहां पे जाके पूछो कि उसकी कितनी मेहनत है, कितने सालों के बाद वो डॉक्टर बनता है। एक वकील से जाके पूछो कि वो कितने दिन उसकी पढ़ाई में कितना टाइम उसने वेस्ट किया, कितने दिन उसने प्रैक्टिस की। एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक सीए है या जो भी कुछ है, वो लगातार सीखने के बाद भी वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तभी वो डॉक्टर, इंजीनियर और आपके लॉयर हैं। चलो ये बड़ी बातें हो गई। मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को और दे देता हूं। एक मैकेनिक है, ठीक है, वो आपकी गाड़ी की सर्विस करता है। आपके पास बाइक है, गाड़ी है या जो भी कुछ है, उसकी सर्विस करता है। क्या उसके पास जो टूल है, वो जो चाबी, पाना, प्लास, ये वो स्क्रू ड्राइवर, क्या आप लोग मार्केट से नहीं खरीद सकते? वो कितने लोग हैं जो अपनी एक बाइक की भी सर्विस करते होंगे घर पे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप ये कहेंगे कि सर उसकी तो हमें नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज मार्केट की भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है। स्टॉक मार्केट कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक बिजनेस है। इसको बिजनेस की तरह से लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर इसे वैसे ही लेंगे कि ठीक है, एक जुए की तरह, एक सट्टे की तरह कि आए, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, नहीं, इस तरीके से स्टॉक मार्केट नहीं होता। जब एक लॉयर बनने में 5 से 6 साल लग जाते हैं, जब एक डॉक्टर बनने में 7 से 8 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, ठीक है, एक मैकेनिक बनने में कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं, तो आपने कैसे सोच लिया कि स्टॉक मार्केट में आप आएंगे और प्रॉफिट बना के ले जाएंगे? नहीं होगा। मेरी बातें कड़वी जरूर लग सकती हैं आप, अगर आप इसी तरीके से ट्रेड करेंगे तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने लोग इस तरीके की ट्रेड करते हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप
आप स्टॉक मार्केट के लायक नहीं हैं, स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए। आप मेरे स्क्रीनशॉट देख के बड़े मतलब उत्साहित होते होंगे कि सर इतना प्रॉफिट बना रहे हैं, सर इतना प्रॉफिट बना रहे हैं। सर मैं इस तरीके से प्रॉफिट नहीं बना रहा, इस मार्केट को मैंने 12 साल दिए हैं। पिछले 12 साल से रेगुलर मैं सिर्फ, मेरे दिल में दिमाग में सिर्फ स्टॉक मार्केट ही रहता है। मेरी 4 से 5 घंटे की डेली मेरी लर्निंग होती है। मैं चार्ट पे एक एक चीज देखता हूं। मैं आज भी बैक टेस्टिंग करता हूं कि कहां पे क्या बना था और आगे क्या बनने वाला है। अभी बीटीएसटी के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये प्रिडिक्शन आप कैसे करते हैं। ये प्रिडिक्शन आप भी कर सकते हैं, लेकिन सीखना पड़ेगा। कहीं से भी सीखिए, मैं नहीं कहता कि आप मेरे से सीखिए, कहीं से भी सीखिए, बट सीखिए। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपका पैसा मार्केट में ऐसे ही जाता रहेगा। ये एक टूल है, मैं फिर बता रहा हूं, ये एल्गो जो है ये एक टूल है, लेकिन ये टूल कब काम करेगा? जब आपको नॉलेज होगी। जिस तरीके से एक डॉक्टर को नॉलेज होती है ऑपरेशन करने की, लेकिन उसके पास टूल नहीं होंगे, क्या वो ऑपरेशन कर पाएगा? या फिर एक कंपाउंडर है, कंपाउंडर के हाथ में एक आप लोगों की एक कंपाउंडर जैसी स्थिति है, ठीक है ना? एक कंपाउंडर से ज्यादा कुछ नहीं है। एक कंपाउंडर को अगर बोल दिया जाए कि किसी की किडनी का ऑपरेशन करना है, किसी के हार्ट का ऑपरेशन करना है, उसको सारे औजार दे दोगे आप, तो क्या वो कर देगा? वो नहीं करेगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उस चीज की नॉलेज नहीं है। इसीलिए वो कंपाउंडर है। एक डॉक्टर है, उसको उस चीज की नॉलेज है, तो वो उस चीज को सक्सेसफुली कर पाता है। जान से बढ़ के कुछ नहीं है, पैसा जान से बढ़ के नहीं है, जायदाद जान से बढ़ के नहीं है, स्टॉक मार्केट जान से बढ़ के नहीं है, जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो अब मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरीके से इस मार्केट में काम कर रहे हैं यार, आई डोंट नो। मैं बार बार कहता हूं, मेरे हर वीडियो में कहता हूं, सर सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीख सकते तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम में दिलो जान से लग जाइए, स्टॉक मार्केट को छोड़ दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो सीखना पड़ेगा, डेली 2-4 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर लॉस बहुत हो गया, बस अब तो सिर्फ रिकवर करना है। अरे भाई, रिकवर का क्या मतलब है? क्या रिकवर करोगे? रिकवरी के लिए जो भी बंदे आते हैं स्टॉक मार्केट में, उन्होंने हमेशा और भी ज्यादा लॉस किया है। आप रिकवरी के मकसद से आएंगे, आपका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। और मैं फिर बता दूं, ये जो टूल है ये बहुत जबरदस्त टूल है। अगर इस टूल से भी अगर आप पैसे नहीं बना पाए ना, तो आप स्टॉक मार्केट के लायक नहीं हैं, आपको स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए। ठीक है? या तो सीखने पे फोकस रखिए या फिर स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए। नहीं तो ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो आपको बर्बाद कर देगा, साइलेंटली बर्बाद कर देगा। किसी को आप दोष नहीं दे पाएंगे कि मेरा 1 लाख रुपया मार्केट में चला गया, मेरा 1 लाख रुपया डूब गया, मेरा 2 लाख डूब गया, मेरा 5 लाख डूब गया। वो डूबेगा क्योंकि आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं। क्या आप एक जो दूसरी तीसरी क्लास में, चौथी पांचवी क्लास में जो बच्चा जाता है, क्या उससे भी ना समझ हैं आप लोग? जब उसके अगर थोड़े से मार्क्स कम आ जाते हैं या वो किसी सब्जेक्ट में वीक होता है, तो उस बच्चे की जान लेने पे तुल जाते हैं जो पेरेंट्स होते हैं वो। लेकिन पेरेंट्स होने के बावजूद आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि ये मार्केट है भाई, इसे भी सीखना पड़ेगा। हम बच्चों पे तो बड़ा दबाव डाल देते हैं कि ये भी सीखो, ये भी सीखो, ये भी सीखो। अरे कम से कम उस चीज को पहले अपने आप पे तो अप्लाई करो। जब तक आप नहीं सीखेंगे तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आने वाली जनरेशन सीखेगी? नहीं सीखेगी। सीखने के मकसद से जो सीख के जो इस मार्केट में आते हैं, और सिर्फ 3 से 4% लोग ऐसे हैं जो मार्केट में सीख के आते हैं, डेली प्रॉफिट बनाते हैं। और 95 से 97% लोग ऐसे हैं कि उनको एक बाय सेल का सिग्नल मिल जाए और बस वो ट्रेड मार दें। यार क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? क्यों किसी के लाइव पे आप 6-6, 7-7 घंटे आप पूरा दिन लाइव देखते रहते हो? इतना टाइम है आप लोगों के पास? जिसका भी लाइव देखते हो वो बंदा यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा बना रहा है।
आप लोग क्या कर रहे हो? उसका लाइव देख के आप कभी कुछ सीख सकते हो क्या? एक वादा करो, अगर स्टॉक मार्केट में रहना ना तो एक वादा करो कि इस मार्केट को सीखना है, सीखने के बाद ही प्रॉफिट बनेगा। अगर सीखने की लालसा है तो एक बार मैसेज जरूर करना कि हां सर मैं सीखना चाहता हूं, मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। भले ही मेरे से ना सीखो यार, अगर आपको आपका कोई अच्छा मेंटोर है जो आपको आपको लगता है कि हां ये बंदा मेरे को सिखा सकता है, आप उसके साथ सीखो, बट मार्केट को सीखो। जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो उस तरीके से कभी मैं भी करता था। मैंने 45 लाख रुपए का लॉस उठाया मार्केट में, लेकिन जब ये देखा कि ना ऐसे नहीं हो पाएगा, इस तरीके से नहीं हो पाएगी ये चीजें, तब 1 साल अपने आप को कमरे में बंद रखा था और पूरे के पूरे चार्ट को ऐसे पी लिया था कि चार्ट कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। मार्केट का हर 3 महीने में सेंटीमेंट बदलता है, हर 2 महीने में सेंटीमेंट बदलता है, बट कैसा ही अगर चार्ट को आपको रीड करना आ गया तो मार्केट चाहे कैसा ही सेंटीमेंट चेंज कर ले, आप कभी मार नहीं खा सकते। आप डेली प्रॉफिट बना के निकलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आने वाली हैं। तो प्लीज सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर किसी को मेरी बातें ये बुरी लगी हों तो मुझे माफ करना। और अगर मार्केट से पैसा कमाना, तो एक बार फिर से कहूंगा कि ब्रदर सीखना पड़ेगा, बिना सीखे नहीं कर सकते। ये एल्गो सिर्फ एक टूल है, इससे बढ़िया टूल आपको मार्केट में कहीं नहीं मिल सकता। और अगर इसके साथ भी अगर आपने पैसा नहीं बनाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक कोई नट है, कोई नट खोलना है हमें किसी भी चीज का, और उस नट में 10 नंबर की चाबी लगनी है, लेकिन हमारे पास 9 नंबर की भी है और हमारे पास 11 नंबर की भी है, लेकिन वो 10 नंबर की नहीं है। क्या आप उस नट को खोल पाओगे? कितना भी जुगाड़ लगा लो वो नहीं खुलेगा। ठीक है, जब तक 10 नंबर की चाबी उस पर नहीं लगेगी वो नट नहीं खुल सकता, कितने हथौड़े बजा लो आप उस पर। तो उस चाबी को ढूंढो भाई, वो चाबी यही इसी चार्ट में है वो चाबी। उस चाबी को ढूंढो आप लोग। वो चाबी जिस दिन आपको मिल गई ना, उस दिन मार्केट आपके हाथ में है। ठीक है, लाइव करने को मैं भी कर सकता हूं यार, 6 से 7 घंटे मैं भी लाइव में बैठ सकता हूं। मुझे भी पता है कि मेरे 1000-2000 व्यूज भी अगर मेरे लाइव में आ गए तो मेरे को अच्छा पैसा यूट्यूब से मिल जाएगा। बट नहीं, मैं जितना टाइम वहां पे बर्बाद करूंगा ना, उतना टाइम मैं मेरी नॉलेज बढ़ाने में करूंगा। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता, बट अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू गाइज। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, और जो भी लोग सीखने के लिए तैयार हैं वो कहीं भी सीखें, लेकिन एक बार मैसेज जरूर करें कि सर मेरे को सीखना है। वो मेरे से सीखें, कहीं और से सीखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं और ट्रेडिंग से ही पैसे बनाता हूं। किसी को सिखा के, किसी को एल्गो बेच के, किसी को यूट्यूब पे फालतू की चीजें बता के मेरा मकसद पैसे बनाना नहीं है। यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता हूं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब इतने ही टाइम के लिए यूज करता हूं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।